स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम लोग सिविक्स के 3 वीडियोस देख चुके हैं। उस कड़ी में ये हमारा चौथा लेक्चर है और हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। पिछले 3 वीडियोज़ में हमने डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है या जिन लोगों ने क्लास अभी तक नहीं किया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दे दूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा और वो जो है वहाँ से पीछे का वीडियो देख लेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों। गवर्नमेंट का अब तक जो सबसे बेहतरीन जो फॉर्म है उसको हम डेमोक्रेसी के रूप में ही मानते हैं और कई लोग जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी कई सारी बातें करते हैं। और तो आज हम लोग पहला जो टॉपिक करेंगे वो जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि क्या क्या तर्क दिया जाता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या वो तर्क सही हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं जो जस्टिफाई करता है कि डेमोक्रेसी जो है एक गवर्नमेंट का एक बेहतरीन फॉर्म है। तो पहला आर्गूमेंट लोग देते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, चूँकि बार बार चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इस कारण गवर्नमेंट जो है टिकाऊ नहीं होती है। 1-5 साल के बाद सामान्यतः गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। ये इससे क्या होता है, अस्थायित्व आता है। और इससे जैसे एक गवर्नमेंट आई, 5 साल के लिए कोई कार्यक्रम अपना प्रस्तुत की, जैसे ही वो गवर्नमेंट बदलती है, दूसरे पार्टी की सरकार आती है, तो वो क्या करती है, पुराने गवर्नमेंट की जो पहले वाली गवर्नमेंट है उसकी मैक्सिमम पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है और दूसरी पार्टी की जो प्रायोरिटीज होती हैं उस और पॉलिसीज़ को जो है वो कंटिन्यू करती है। तो कुछ जो लोकतंत्र के आलोचक हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्र के कारण, डेमोक्रेसी के कारण गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू नहीं हो पाता है, इसलिए गवर्नमेंट बहुत खुलकर काम नहीं कर पाती है। दूसरे जो आलोचक जो मुख्य रूप से बात करते हैं वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में चूँकि सारा ध्यान इलेक्शन जीतने पे होता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं या उसके लीडर्स होते हैं, चूँकि सारा ध्यान उनका चुनाव जीतने पे होता है, इसलिए इसमें सारा गेम जो है पावर के लिए लड़ा जाता है और इसके चलते जो है यहाँ पे नेताओं में या पार्टियों के बीच मोरलिटी की भावना नहीं होती है, मतलब नैतिकता नहीं होती है कि कई लोग जो हैं चुनाव जीतने के लिए जो बुरे काम है या बुरे तरीके हैं उसको भी अपनाते हैं। तीसरा जो इसको कहते हैं, जो आर्गूमेंट्स जो है देते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों बेहतर नहीं है, वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है डिसीजन जो लिए जाते हैं वो बहुत सारे डिस्कशंस वगैरह के बाद लिए जाते हैं, कई सारे लोगों से मीटिंग्स की जाती है। इसके कारण क्या होता है कि डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। चौथा जो है इसमें, जैसे इंडिया का एग्जांपल अगर हम देखें, थर्ड में ही डिसीजन डिले कैसे होता है, तो इंडिया में कोई भी लॉ बनता है तो उसका तरीका ये है कि लॉ बनाने से पहले लोकसभा और राज्यसभा, जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, उन दोनों हाउसेस से उस प्रोविजंस को, जो हमारा जो प्रस्ताव है उसको पारित होना चाहिए, और जब दोनों हाउसेस से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट जब साइन करता है उस प्रस्ताव पे, तब जो है वो कानून बनता है, वो लॉ बनता है। तो जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग इसमें होता है, जिसके कारण जो है इसके आलोचक जो है इस बात को रखते हैं कि कई बार जो है महत्वपूर्ण निर्णय भी काफ़ी देर से लिए जाते हैं, जिससे देश का नुकसान होता है। आलोचक जो चौथी बात इसमें कहते हैं वो कहते हैं कि चूंकि चुनाव जीतने पे जोर होता है, इसलिए इसके नेता जो है भ्रष्ट होते हैं, करप्टेड होते हैं, करप्शन का इसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार होता है। तो ये 4 जो है मुख्य बातें जो है इसमें जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो इसके जो आलोचक हैं वो बातें करते हैं। यहाँ पे हम एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है जादू की छड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने डेमोक्रेसी को अपना लिया तो उससे क्या होगा कि सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। डेमोक्रेसी मात्र जो है गवर्नमेंट का एक फॉर्म है और ये क्या करता है, बस एक काम ये करता है कि लोगों को अपना निर्णय स्वयं लेने का अधिकार देता है। मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप में ये सब बातें नहीं हैं। इसमें हम मानते हैं कि वास्तव में कुछ बातें इसमें सही हैं, जैसे डिसीजन में डिले होता है, गवर्नमेंट जो है बदलती भी है, ये भी बात सही है। लेकिन हमें तुलना जब करना है तो इसमें हम देखना ये है, जैसे भ्रष्टाचार, ठीक है मानते हैं भ्रष्टाचार है, डेमोक्रेसी इंडिया में अपनाए हुए लगभग 70 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो यहाँ से गरीबी मिटी है, न पॉवर्टी खत्म हुई, ना ही जो है इलिटरेसी खत्म हुई, ना ही जो है वो भुखमरी खत्म हुई।
लेकिन इस बात को हम लोग जब गवर्नमेंट के अन्य फॉर्म से देखेंगे, डिक्टेटरशिप की तुलना करेंगे, तो हम पाएंगे कि वहाँ भी ये सब समस्याएं मौजूद हैं और कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म ऐसा आज तक नहीं निकल के आया है जो डेमोक्रेसी से ज़्यादा बेहतर हो। अब जो डेमोक्रेसी के फेवर में जो बात होता है, आर्गूमेंट्स जो दिए जाते हैं, उसका हम लोग बात करते हैं। आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों अपनाना चाहिए, या दूसरी शासन की जो दूसरी जो तरीके हैं, जैसे मोनार्की सिस्टम या डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल, इनसे जो है ये किस तरीके का से बेहतर है डेमोक्रेसी। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो मोर अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स होती है, मतलब लोगों के प्रति वो जो है वो ज़्यादा उत्तरदायी होती है। एक एग्जांपल हम लोग एक बात करें कि 1958 से 1961 के बीच चाइना में भयानक जो है वो फेमाइन पड़ा था, वो बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इस अकाल में चाइना के लगभग 3 करोड़ जो पीपल हैं वो मर गए थे। इस समय अगर इंडिया का पोजीशन देखें तो इंडिया में भी बहुत बेहतर हालत नहीं थे। इंडिया का भी कंडीशन जो है मोर और लेस चाइना टाइप का ही था। दोनों डेवलपिंग कंट्रीज थे, हाल ही में आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया में इस तरह का कभी फेमाइन जो है फेस नहीं किया गया, इस तरह का कभी अकाल नहीं पड़ा, ना ही इतने बड़े स्तर पर लोग मरे। कई इकोनॉमिस्ट इसके लिए ये मानते हैं कि इसका एक ज़्यादा ताल्लुकात इससे है कि इंडिया में चूँकि डेमोक्रेसी और चाइना में नहीं है, इसलिए इंडिया की सरकारें जो हैं वो क्या करती हैं, इस तरह का रूल रेगुलेशन बनाती हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जो जनता के अनुकूल हो। जबकि चाइना में हम पढ़े हैं कि चाइना में क्या है कि एक ही पार्टी का रूल है, दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इलेक्शन में खड़े हो पाए या जीत पाए। इसलिए जो है जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो जनता के हित में ही काम करे। उसकी मर्जी है, मर्जी होगा तो करेगा, मर्जी होगा नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये खतरा नहीं है या ये डर नहीं है कि उसको अपने पोस्ट से हटा दिया जाएगा या उससे सत्ता जो है छीन ली जाएगी। तो ये जो है डेमोक्रेसी का सबसे बेहतरीन जो फॉर्म है वो क्या करता है कि बाकी शासन व्यवस्थाओं से ये जो है ज़्यादा उत्तरदायी शासन व्यवस्था देता है, मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट ये देता है। दूसरा इसका पॉइंट है कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे अभी हम लोग जैसे अपोजिशन में पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लेने का जो टाइम होता है वो डिले होता है। तो डिले का रीज़न क्या होता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो बड़े लोगों से जो है उस पर डिस्कस किया जाता है, कई सारे लोग वहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं। और जब मान लो यहाँ पे जो है जो मोनार्की सिस्टम है या जो डिक्टेटरशिप है वहाँ एक ही व्यक्ति सारे निर्णय ले रहा है, तो हो सकता है उससे अगर कोई समस्या आ रहा है तो उसके सारे पक्षों को वो नहीं समझ रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग अगर किसी समस्या को सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो लोग अलग अलग लूप होल्स बताएंगे कि इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, या ये समस्याएं हो सकती है, इस तरह की बातें वो लोग करेंगे। तो इससे होता क्या है फाइनली कि डिले तो होता है, लेकिन डिले होने के बावजूद डिसीजन जो होता है वो बेहतरीन क्वालिटी का उभर के आता है। तो ये जो है ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि डिले भले हो लेकिन अगर क्वालिटी अच्छा हो डिसीजन का तो उतना देर जो है उसको वो बियरेबल है, उतना हम लोग बियर कर सकते हैं। तीसरा जो आर्गूमेंट्स है डेमोक्रेसी के फेवर में वो ये है कि डेमोक्रेसी डील्स विथ डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स, कि ये क्या करता है कि जो विभिन्नता है या लोगों के बीच में टकराहट है उससे उसको बहुत आसानी से पाटने का काम करता है, कम करने का काम करता है। ये खासकर इंडिया जैसे देश पे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि इंडिया जो है हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, और सबका ओपिनियन सेम नहीं होता है। किसी के ओपिनियन में कोई चीज़ अच्छा है, किसी के ओपिनियन में कोई चीज़ अच्छा है। तो इन डिफरेंसेस को निगोशिएशंस के माध्यम से, डिस्कशंस के माध्यम से आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग निपटा सकते हैं। समस्या निपटाने का 2 तरीका होता है। एक तरीका ये हो सकता है जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को हमेशा डोमिनेट करे, और माइनॉरिटी क्या करेगा कि मजबूर है, चूँकि संख्या में कम है इसलिए उसको वो मान लेगा। लेकिन इस तरह का जो थोपा हुआ जो डिसीजन होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, और माइनॉरिटी को जब भी मौका मिलेगा वो अलग हट के अलग देश बनाने का प्रयास करेगा।
तो इसलिए ये क्या करता है कि जो डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स है वो डेमोक्रेसी क्या करता है कि उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सुलझाता है। रीज़न ये है कि डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट न तो माइनॉरिटी होता है न ही मेजॉरिटी होता है। हर साल जो है हर व्यक्ति को इसका मौका मिलता है कि वो सरकार बनाने में अपना जो है योगदान दे सके। तो ये जो है डेमोक्रेसी के फेवर में ये पॉइंट भी है। चौथा पॉइंट क्या है, ये तीनों पॉइंट ना भी हों तब भी ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिससे जो है डेमोक्रेसी को हम लोग शासन व्यवस्था के रूप में अपनाए हैं, और वो है कि डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोकतंत्र क्या करता है, नागरिक की जो गरिमा है उसको बढ़ाता है। हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के माध्यम से हम लोग पढ़े थे कि उसमें क्या किया गया है कि 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू। तो इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल इक्वालिटी की ये बात करता है, ये जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है। राजनीतिक रूप से सभी लोग समान हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक रूप से सभी लोग समान हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, सभी लोगों को, चाहे वो एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड है, सभी लोगों को के वोट का वैल्यू इक्वल है। तो ये क्या करता है, इससे लोगों में गरिमा की भावना आती है, लोग जो है अपने आप को प्रतिष्ठित समझते हैं। अब राजा महाराजा के काल में क्या था, आम जनता का कोई अधिकार नहीं था, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आम जनता के भी समान अधिकार है, चाहे वो राजा है चाहे वो गरीब हो, सबको जो है कॉमन राइट्स मिले हुए हैं। और फाइनली लास्ट में जो इसके फेवर में जो एक पॉइंट दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरती ये है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर गलती से कोई गलत डिसीजन ले लिया जाए तो डेमोक्रेसी में ये क्षमता है कि वो उसको करेक्ट कर ले, वो उसको सुधार कर सके। हम लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है, इसी तरह डेमोक्रेसी में भी क्या होता है कि हो सकता है डिसीजन लिया जाए और वो डिसीजन गलत हो जाए, लेकिन वो डिसीजन जो गलत डिसीजन है उसको डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता है। और जैसे ही जब पता चलेगा तो डिस्कशन के माध्यम से उसको अवेयर किया जाएगा। फिर सरकार के पास ऑप्शन है कि या तो उस डिसीजन को समय रहते उसको हटा दे, या जनता के पास ये अधिकार है कि अगर वो गलत डिसीजन को सरकार ने रेक्टिफाई नहीं किया, उसको नहीं सुधारा, तो जनता क्या करेगी, उस सरकार को ही 5 साल के बाद से हटा देगी। या तो सरकार गलतियों को सुधारे या जनता सरकार को ही सुधार देगी। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट का सबसे बेहतरीन नमूना है। इससे बेहतर तरीका हम लोग शासन का आज तक डेवलप नहीं कर पाए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक छोटा सा है कि इस डेमोक्रेसी का और ब्रॉडर मीनिंग क्या हो सकता है, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और इस वीडियो को आप देखिए और इसको पसंद आए तो लाइक भी करना है। थैंक यू।